Hello everyone, myself Krishna Yadav and welcome to my channel. I hope that you all are fit and fine at your homes. From today, the classes are going on and I hope that you have to attend the classes. Okay, so be careful and take care yourself. So today I shall start chapter 6, My Childhood, from the book Beehive English Class 9. My childhood is the story about Dr. APJ Abdul Kalam, a well known personality of history. Dr. APJ Abdul Kalam was former the famous scientist of India. Okay, and Dr. APJ Abdul Kalam wrote a personal book, his autobiography Wings of Fire. And this chapter, My Childhood, is just an extract from the book Wings of Fire. My childhood is a story about the childhood of Dr. APJ Abdul Kalam. Now, first paragraph. I was born into a middle class Tamil family in the island town of Rameshwaram in the erstwhile Madras state. Dr. APJ Abdul Kalam said that he took birth in middle class Tamil family and where in which town? Yes, it is Rameshwaram, a island town of Rameshwaram. In the erstwhile means former, जो पहले जिसको पहले मद्रास के नाम से जाना जाता था, वहाँ पे रामेश्वरम का एक छोटा सा टाउन था, उसकी तमिल फैमिली में उन्होंने जन्म लिया. माई फादर जैनु अलाउद्दीन हैड नीदर मच फॉर्मल एजुकेशन नॉ मच वेल्थ. कि मेरे जो फादर थे, जो एपीजे अब्दुल कलाम के फादर थे जैनु अलाउद्दीन, उन्होंने न तो कोई फॉर्मल एजुकेशन दी और न ही उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा था. Despite these disadvantages, he possessed great innate wisdom and a true generosity of spirit. कि साथ ही साथ इसके बजाय बिना किसी डिसएडवांटेज के ही पजेस्ट ग्रेट इन्नेट मीन्स होता है इनबॉर्न, हिंदी में बोलते हैं जन्मजात, कि बचपन से ही जो विजडम थी और जो ट्रू जेन्यूसिटी ऑफ स्पिरिट थी, जो उनकी ट्रू काइंडनेस थी, वो बहुत ज़्यादा वेल बींग थी. ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट इन माई मदर. कि उनकी जो आइडियल जो हेल्पमेट थी वो कौन थी? माई मदर थी. उनकी मदर का नाम था आशिमा. I do not recall the exact number of people she fed every day, but I am quite certain that far more outsiders ate with us than all the members of our own family put together. वो कहते हैं कि मेरी मदर इतनी ज़्यादा काइंड थी, इतनी ज़्यादा उनमें फुल ऑफ जेनरसिटी थी कि बहुत से लोग जो दूर दूर से आते थे और गरीब थे, उन्हें वो खाना खिलाती. और उन्हें लगता था कि वो गरीब लोग इतने ज़्यादा थे कि उनकी फैमिली मेम्बर से भी बहुत ज़्यादा वो लोग होते और उन सबको वो खाना खिला के भेजती थी. आई वॉज वन ऑफ माई मैनी चिल्ड्रन. कि मेरे जो बहुत सारे सिबलिंग्स थे, भाई बहन थे, उनमें से मैं एक था. अ शॉर्ट बॉय विद अ रैदर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स, बोर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स. कि मैं जो था, अब उनकी प्रेजेंस कैसी थी, वो अपने आप को रिप्रेजेंट कैसे करते थे? एक छोटा सा बच्चा, हाइट कम थी, और रैदर अनडिस्टिंग्विश्ड मीन्स होता है जिसको नॉर्मली लोग पसंद नहीं करते, अनलाइक लुक्स. सो उनका लुक इतना अट्रैक्टिव नहीं था. जबकि उनके जो फादर थे, जो मदर थे, जो पेरेंट्स थे, वो बहुत ज़्यादा लंबे, टॉल, उनकी हाइट अच्छी थी और बहुत ज़्यादा हैंडसम लुकिंग थे. लेकिन वो उसके जस्ट वैसे वर्सा थे, उनका लुक इतना अच्छा नहीं था. We lived in our ancestral house which was built in the middle of the 19th century. कि 19वीं शताब्दी के अंदर जो उनका पूर्वजों का, ancestral मीन्स होता है जो पूर्वजों का जो घर था, वो उसमें रहते थे. इट वॉज अ फेयरली लार्ज पक्का हाउस. कह सकते हो कि आपको बहुत बड़ा पक्का हाउस था. मेड ऑफ limestone and brick. Pakka house means there are two types of houses, na? Pakka house and kacha house. Kacha house is made from straw and mud, but the pakka house made from limestone and brick. कि पत्थर और ईंट से बना हुआ था. ऑन द मॉस्को स्ट्रीट इन रामेश्वरम. और कहाँ पे था जो मॉस्को स्ट्रीट थी रामेश्वरम की? बिकॉज ही हैज़ ऑलरेडी मैंशन दैट देयर होम इज इन रामेश्वरम. सो द मॉस्को स्ट्रीट इन रामेश्वरम, देयर वॉज हिज होम. My austere father used to avoid all inessential comforts and luxuries. Austere मीन्स होता है सिंपल, स्ट्रिक्ट एंड सीवियर. कि मेरे जो फादर थे जैनुल अलाउद्दीन, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट और बहुत ज़्यादा सिंसियर थे और सिंपल
जितने भी न्यूज़पेपर थे उन सबको बंडल बना के फेंका गया। चलती हुई ट्रेन, मूविंग ट्रेन में चलती हुई ट्रेन, जो रामेश्वरम रोड पे जो मूविंग ट्रेन थी, और ट्रेन कहाँ से जा रही थी, रामेश्वरम टू धानुषकोडी ट्रेन जा रही थी। उस मूविंग ट्रेन में से न्यूज़पेपर्स को बंडल करके फेंका गया। That forced my cousin Samshuddin, who distributed newspapers in Rameshwaram, to look for a helping hand to catch the bundles, and as if I naturally I filled the slot. कि मेरा जो कज़न था शमशुद्दीन, उसको फोर्स किया गया कि क्योंकि वो न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करता था रामेश्वरम में, तो उसको बोला गया कि बंडल्स को कैच करना है, क्योंकि वो ट्रेन से फेंका जाता था, तो बंडल्स को कैच करना है और धीरे धीरे हमें अपना जो स्लॉट था, जो हमें अपना काम था वो पूरा करना था, स्लॉट को फिल करना था। मैंने वो किया। शमशुद्दीन हेल्प्ड मी अर्न माई फर्स्ट वेजेस। वेजेस मीन्स होता है मजदूरी। कि शमशुद्दीन ने मेरी हेल्प की क्योंकि मैंने उस स्लॉट को फिल किया, तो मुझे पहली मेरी मजदूरी, मेरी पहली कमाई मुझे मिली। हाफ अ सेंचुरी लेटर, हाफ अ सेंचुरी मीन्स 100 ईयर्स, सो हाफ सेंचुरी मीन्स 50 ईयर्स, कि 50 साल के बाद आई कैन स्टिल फील द सर्ज ऑफ प्राइड इन अर्निंग माई ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम। कि 50 साल बाद भी मैं ये फील कर सकता हूँ कि जब मेरी फर्स्ट वेजेस मैंने कमाई, जो पहला पैसा मैंने कमाया, वो मेरे लिए कितना प्राइड की बात थी, कितनी गर्व की बात थी। फोर्थ पैराग्राफ, एवरी चाइल्ड इज बॉर्न विद सम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स। कि हर बच्चा जन्म के साथ अपनी अंदर की कुछ स्पेशल क्वालिटीज़ लेके पैदा होता है इनटू ए स्पेसिफिक सोशियो इकोनॉमिक एंड इमोशनल इन्वायरमेंट। और किस एनवायरनमेंट में, खुद का कुछ सोशियो इकोनॉमिक होता है, कभी इमोशनल एनवायरनमेंट होता है। इट मीन्स हर किसकी स्पेशल क्वालिटीज़ होती हैं। एंड ट्रेंड इन सर्टेन वेज ऑफ फिगर्स बाय अथॉरिटी। और साथ ही साथ उसके जो पेरेंट्स हैं उनको बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक वे में ट्रेंड भी करते हैं। आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर। अब उन्हें यहाँ पे फादर से क्या मिला, जन्मजात क्या गुण थे उनके, ऑनेस्टी, ईमानदारी और सेल्फ डिसिप्लिन। खुद का सेल्फ डिसिप्लिन, खुद का कह सकते सेल्फ कंट्रोल, आत्म अनुशासन, वो सब उन्हें कहाँ से मिला, अपने फादर से। एंड फ्रॉम माई मदर आई इनहेरिटेड फेथ इन goodness and keep kindness, and so did my 3 brothers and our sisters. फादर से तो मिला ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन, लेकिन मदर से क्या मिला, गुडनेस, फेथ इन गुडनेस, कि जो अच्छाई है उसमें विश्वास करो, एंड डीप काइंडनेस, और बहुत ही ज़्यादा गहरी दयालुता। इट मीन्स जो नीडी पर्सन से उनकी हेल्प में किस तरह से करूँ। और मुझ में ये ऐसा ही था जैसे हमारे बाकी के 3 भाई और बहनों में था। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड। कि मेरे बचपन में जो 3 थे वो बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड्स थे। रामानंदा शास्त्री, अरविंदन एंड शिवा प्रकाशन। सो दीज आर 3 फ्रेंड्स ऑफ APJ अब्दुल कलाम, रामानंदा शास्त्री, अरविंदन एंड शिवा प्रकाशन। ऑल दीज बॉयज़ वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज। ऑर्थोडॉक्स मीन्स होता है बहुत ज़्यादा, जो कहते हैं कि पुराने विचार रखने वाले, ओल्ड थिंकिंग पर्सन, जिनकी होती है कि हाँ इस रूल को ऐसे ही फॉलो करना है, लाइफ को ऐसे ही जीना है, उसको बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स। तो वो कहते हैं कि जो मेरे तीनों फ्रेंड थे, बिकॉज APJ अब्दुल कलाम वॉज मुस्लिम बॉय, बट द 3 रामानंदन, अरविंदन एंड शिवा प्रकाशन आर द हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज बॉय. As children, none of us ever felt any difference amongst ourselves because of our religious differences and upbringing. कि यहाँ वो कह रहे थे कि वो तो तीनों हिंदू थे, लेकिन हम तीनों ने जो वो 3 थे और जो APJ अब्दुल कलाम थे, कि वी फोर नेवर माइंड आर कास्ट आर रिलीजन, कि हमने कभी भी कास्ट या रिलीजन में फॉलो अप नहीं किया. In fact, Ramanandan Shastri was the son of Pakshi Lakshman शास्त्री, द हाई प्रीस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल. वो कहते हैं कि जबकि जो रामानंद शास्त्री था, वो जो वहाँ का रामेश्वरम टेम्पल जो था, उसके जो सबसे बड़े हाई प्रीस्ट मीन्स होता है पुजारी, ओके, रिलीजियस गुरु. तो जो सबसे बड़े पुजारी थे वो किसके फादर थे, रामानंद शास्त्री, एंड हिज नेम वॉज पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री. Later he took over the priesthood of Rameshwaram temple from his father. Okay, so then the Ramananda Shastri was later on the main high priest of Rameshwaram temple. You can see the picture. Our family used to arrange boats for carrying idols of the Lord from the temple in the marriage side. This is a just scene of a marriage, like how do they celebrate their marriages. Arvindan went into the business of arranging transport for visiting pilgrims, and Siva Prakashan became a catering contractor for the Southern Railways. So the three the three professions of these 3 boys.
जो रामानंदन शास्त्री था वो तो हाई प्रीस्ट बने अपने फादर की जगह। अरविंदन थे, उन्होंने क्या किया, ट्रांसपोर्ट जो बिजनेस था, किसका ट्रांसपोर्ट, कि नॉर्मली जो पिलग्रिम्स होते हैं, जो धार्मिक धाम होते हैं, जो मेन टेम्पल्स होते हैं, वहाँ पे लोगों को किस तरह से ले जाऊँ, उसका बिजनेस उन्होंने स्टार्ट किया। और शिवा प्रकाशन ने क्या कि साउदर्न रेलवे में जो कॉन्ट्रैक्ट लिया, किसका, केटरिंग का, खाने खाने का प्रबंध करना या कोई और अगर अरेंजमेंट है वो करना, वो सब किसने लिया, शिवा प्रकाशन ने। सो द थ्री प्रोफेशंस आर अ गुड प्रोफेशन, so everybody has been settled down in their professions. Fifth paragraph. During the annual Sri Sita Rama Kalyanam ceremony, our family used to arrange boats with a special platform for carrying idols of the Lord from the temple of the marriage site. Now this is the just scene of marriage site कि हमारा जो फैमिली है, आर फैमिली यूज टू अरेंज, कि हमारी फैमिली बोट्स का अरेंजमेंट करवाती थी, किस लिए, जब भी कोई मैरिज होती टेम्पल में, जब मैरिज साइट को अरेंज किया जाता था, तो किस तरह से भगवान की मूर्तियाँ, आइडल्स मीन्स होता है मूर्तियाँ, कि किस तरह से भगवान की मूर्तियों को हमें उस घर से लेके मैरिज तक लेके जाना है। और ये सब की सब क्या कहलाती, एनुअल श्री सीता रामा कल्याणम सेरेमनी। और इस जो पूरे सीन को क्या नाम दिया जाता था, कि श्री सीता रामा कल्याणम सेरेमनी। यू कैन सी द पिक्चर, दिस इज जस्ट अ पिक्चर ऑफ श्री सीता रामा कल्याणम सेरेमनी। इट मीन्स किस तरह से बोट्स में भगवान की मूर्ति को आप देख सकते हैं कि ये क्या है, यस, वेट अ मिनट, दिस इज द आइडल ऑफ अ लॉर्ड, all people are singing and dancing and just going from their house to the temple. Okay, so this is called Shri Sita Rama Kalyanam ceremony, situated in the middle of the pond called Rama Tirtha, which was near our house. अब मैरिज साइट कौन सी थी, टेम्पल कहाँ पे था, रामा तीर्था पे था, और वो जस्ट पूरे के पूरा जो गांव था उसके मिडिल में एक पॉन्ड था, वहाँ पे वो मंदिर बनाया गया था, और वो उनके घर के पास ही था। Events from the Ramayana and from the life of the prophet were the bedtime stories my mother and grandmother would tell the children in our family. कि रामायण के जो कुछ इंसिडेंट्स होते थे, जो रामायण के जो भी अच्छे अच्छे इंसिडेंट हैं, वो सारे के सारे हमारे फैमिली में मेरी माँ और मेरी दादी के द्वारा हमें बेड टाइम स्टोरीज बना के सुनाए जाते थे। इट मीन्स वी आर वेल इंट्रोड्यूस विद हिंदू रिलीजन एंड हिंदू क्रिटिसिजम्स. One day when I was in 5th standard at the Rameshwaram elementary school, a new teacher came to our class. अब वो एक अपनी लाइफ टाइम का वन डे बता रहे हैं कि जब मैं 5th स्टैंडर्ड में था और रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल जाता था, तो एक न्यू टीचर हमारी क्लास में आए. आई यूज टू वियर अ कैप विच मार्क्ड मी एज अ मुस्लिम बिकॉज APJ अब्दुल कलाम वॉज अ मुस्लिम बॉय. सी नॉर्मली ही यूज टू वियर अ कैप, और कैप आप देख सकते हो कि नॉर्मली मुस्लिम लोग वाइट कलर की कैप है वो कैरी करते हैं. आई ऑलवेज सेट इन द फ्रंट रो नेक्स्ट टू रामानंदन शास्त्री. वो कहते हैं कि मैं नॉर्मली कहाँ बैठता था, रामानंदन शास्त्री के आगे जो फ्रंट रो थी वहाँ बैठता था. हु वॉर द सेकर्ड थ्रेड. और ये नॉर्मली क्या होता था, एक पवित्र धागे की तरह बना होता था कि हाँ वो है, पहले हिंदू है, पहले मुस्लिम है, फिर हिंदू है, फिर इस तरह से एक पवित्र धागे की तरह हमारी क्लास लुक होती थी. द न्यू टीचर कुड नॉट स्टमक अ हिंदू प्रीस्ट सन सिटिंग विद अ मुस्लिम बॉय. कि जो न्यू टीचर थे वो थोड़े ऑर्थोडॉक्स थे, और वो इस बात को सहन नहीं कर पाए कि किस तरह से एक हिंदू और मुस्लिम बच्चे साथ में बैठे हैं. इन अकॉर्डेंस विद आवर सोशल रैंकिंग एज द न्यू टीचर सॉ इट, आई वॉज आस्क्ड टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच. कि नॉर्मली जो सोशल रैंकिंग होती है, जो सोशल थिंकिंग होती है लोगों की, उन टीचर ने भी वही फॉलो किया. उन्होंने मुझे उठाया और जो लास्ट बेंच है वहाँ मुझे बैठने के लिए बोल दिया. आई फेल्ट वेरी सैड एंड सो डिड रामानंद शास्त्री. कि मैं बहुत उदास हुआ जैसा कि मेरा फ्रेंड रामानंद शास्त्री हुआ. ही लुक्ड अटरली डाउनकास्ट एज आई शिफ्टेड टू माई सीट इन द लास्ट रो. उन्हें लगा कि ये कास्ट का क्राइटेरिया कहाँ से हो गया, क्यों मुझे पीछे सीट पे बिठाया गया. द इमेज ऑफ हिम वीपिंग व्हेन आई शिफ्टेड टू द लास्ट रो लेफ्ट अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन मी. और उसका जो रोता हुआ फेस था, आई कैन इमेजिन, APJ अब्दुल कलाम could imagine that how was the face of Ramanandan Shastri when he was asked to sit on the last bench. This is a very critical situation of our Indian society, and I think that this is happening in nowadays. There is no difference that there is a Muslim or Hindu. It's all about in our mind. हमें बचपन से यही फीड किया जाता है that ये कास्ट कैटेगरी है, वो हिंदू है, वो मुस्लिम है. बट आई थॉट, दिस इज माई बिलीव, दैट वी डोंट divided our
children, we don't divide our society in these criterias. All are same, all are equal, and just do that, all we are Indians. Okay, from till today I just read about paragraph 6. In our new session class, in our new online class, I will just continue the chapter. So till then, take care yourself, and you will write the hard word meanings of this chapter. Okay, so have a nice day, have a sweet dreams, good night.